नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। तमिलनाडु में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे एआईडीएमके हो, चाहे भाजपा हो, चाहे एक्टर विजय की पार्टी हो। हर राजनीतिक दल पूरे दमखम से चुनावी तैयारियों में लगा हुआ है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में एक नया गेम खेलने की तैयारी में है, एक नया खेल खेलने की तैयारी में है। हालांकि कांग्रेस का जो गठबंधन है वो तो डीएमके से है, स्टालिन जी की पार्टी से है। लेकिन पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी डीएमके को समर्थन तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस का सरकार में किसी प्रकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है और उसको पिछली बार विधानसभा की सीटें भी कम दी गई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी डिमांड कर दी है डीएमके के साथ। डीएमके के साथ बोल दिया कि भैया जो है आप हमको इतनी सीटें दीजिए और ये सरकार में हिस्सेदारी दीजिए, तब तो ठीक है, वरना हमारे लिए दूसरा विकल्प खुला है। कुल मिलाकर एक्टर विजय की जो पार्टी है, खबर ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी अगर डीएमके से सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहता है तो एक्टर जो विजय है, विजय थालापति, उनकी पार्टी से गठबंधन कर सकती है। अब देखिए, डीएमके बड़ी पार्टी है। डीएमके और एक वक्त में एआईडीएमके, जब जयललिता जी थी तो एआईडीएमके का बहुत अच्छा वर्चस्व प्रभाव था तमिलनाडु में। उनके गुजर जाने के बाद एआईडीएमके जो है हाशिए पे चली गई, एक तरीके से कमजोर स्थिति में चली गई। अब दूसरी तरफ जब से एक्टर विजय ने अपनी पार्टी बनाई और शुरुआत में जब उन्होंने शुरुआत की थी, तब ऐसा लग रहा था कि कोई लंबी रेस के घोड़ा साबित नहीं होंगे या कोई ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे, इस तरीके की चर्चाएं चल रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ रैलियां की और उनकी रैलियों में जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा, लोगों की भीड़ आई, उसके बाद तो सारे सभी लोगों के होश उड़ गए। और सबसे ज्यादा तो जो, अगर किसी को मुझे लगता है डर जो महसूस हुआ होगा, वो एआईडीएमके और बीजेपी को। हालांकि गठबंधन की खबर ऐसी चली कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि एक्टर विजय थालापति की पार्टी से उनका गठबंधन हो जाए, अंदर खाना, और एआईडीएमके से ऐसी खबरें चली, लेकिन बात नहीं बनी। बात जो बन रही है, खबर ऐसी है कि कांग्रेस से भी अंदर खाने खबर बात चल रही है। अगर कांग्रेस पार्टी और डीएमके में सब कुछ ठीक ठाक रहता है, देखिए कांग्रेस डीएमके को समर्थन करती है तमिलनाडु में, सिंपल सी बात है, सही बात है। लेकिन कांग्रेस की सरकार में हिस्सेदारी नहीं है, तमिलनाडु की सरकार में। तो अब कांग्रेस ये डिमांड कर दी कि भैया हमको सरकार में भी हिस्सेदारी चाहिए, हम सरकार में भी हिस्सेदारी लेंगे और इसके अलावा हमारी सीटों की संख्या भी विधानसभा की बढ़ाई जाए। कहा जा रहा है कि डीएमके यानी कि स्टालिन इस बात को लेकर राजी नहीं है। हालांकि बात चल रही है, एक दूसरे की तरफ से जोर आजमाइश चल रही है, प्रेशर डालने की कोशिश है कि बात बन जाए तो बन जाए। अगर बनती है तो ठीक है, वरना कांग्रेस पार्टी एक्टर विजय थालापति के साथ गठबंधन कर सकती है। और एक्टर विजय ने जो अभी एक दुर्घटना घटित हुई थी तमिलनाडु में, जब वो एक रैली कर रहे थे तो वहां उस वक्त शायद कुछ लोगों की मृत्यु हुई थी, तो उसको लेकर राहुल गांधी जी ने जो है एक्टर विजय थालापति से फोन पे बात की और उनको सांत्वना दी और बताया कि आप हिम्मत ना हारें, आप लगे रहें। कुल मिलाकर उनको हिम्मत बनाने का काम किया था। तो इस बात को लेकर एक्टर विजय ने भी इस चीज का जाहिर किया कि मुझे सबसे पहले फोन किसी ने किया तो वो राहुल गांधी ने किया, तो वो एक एहसान टाइप का मानते हैं। कुल मिलाकर एक्टर विजय थालापति की जो विचारधारा है, जिस विचारधारा पे वो काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि हम तो जो है बीजेपी के साथ तो किसी जाने का कोई तुक नहीं बनता। उनके जो इनडायरेक्टली जो इशारा कर रहे हैं, उनके नेता कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कांग्रेस के साथ ही। कहने का तात्पर्य यह है कि गठबंधन बनने के चांसेस हैं। अगर कांग्रेस पार्टी डीएमके के साथ किसी प्रकार का गठबंधन नहीं होता है या टूटता है, तो एक्टर विजय थालापति की पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा आपको कांग्रेस के लिए संभावनाएं देखने को मिलेंगी। और आप एक बात मैं कह सकता हूं, इसको कतई हल्के में मत लीजिए कि कांग्रेस और एक्टर विजय थालापति का जो गठबंधन है वो कमजोर रहेगा। मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से उनकी रैलियों में लोग सुनने और देखने को उमड़ रहे हैं, फिर तो राजनीति है। मैं फिर कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए, रात रात में गेम पलट जाता है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।